दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है, जिससे रांची और पटना की दूरी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और कितने घंटे कम समय में आप रांची से पटना इस रूट से पहुंचने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे कहाँ से कहाँ के लिए दोहरीकरण का काम करने जा रही है, कब तक ये काम पूरा होंगे, कितने पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा इस रूट पर किए गए हैं और इसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है। दोहरीकरण के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे कोडरमा और हजारीबाग बरकाकाना रेलखंड के 133 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य को गति मिलने जा रही है, क्योंकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 2887.11 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। दोहरीकरण से कोडरमा होकर गुजरने वाली मालगाड़ी की संख्या में आपको उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना रेलखंड के 133 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य को गति मिलने जा रही है, क्योंकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भारतीय रेलवे ने 2887.11 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। दोहरीकरण से कोडरमा होकर गुजरने वाली यात्री और मालगाड़ियों की संख्या में भारतीय रेलवे बढ़ोतरी करेगी। साथ में इस रूट पर आपको नई ट्रेनों की लॉन्चिंग यानी कि पैसेंजर ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेनों की गति बढ़ेगी और साथ में इस रूट पर आपको ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली। पूर्व मध्य रेलवे धनबाद ने पहले फेज के तहत 48 किलोमीटर खंड के लिए 826 करोड़ 45,46,650 रुपए का टेंडर जारी किए हैं। इसकी अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2026 तक तय किए गए हैं। इस चरण में कोडरमा से अरिगंडा खंड के अंतर्गत कोडरमा के कोटोतिया स्टेशन तक डबल लाइन बीच मिट्टी भरने का कार्य, छोटे बड़े पुल, सिग्नलिंग और स्टेशन विकास का कार्य आपको अगले 2 वर्षों में पूरा करने का भारतीय रेलवे लक्ष्य लेकर चल रही है। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड तिलैया डैम और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। इस रूट पर वंदे भारत गया मुंबई साप्ताहिक, आसनसोल गिरिडीह रांची इंटरसिटी और कोडरमा बरकाकाना पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। दोहरीकरण के बाद ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की योजना भारतीय रेलवे कर रही है। हजारीबाग टाउन में बन रहे कोच रिपेयरिंग सेंटर के शुरू होने से इस रूट पर महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कोडरमा के रास्ते देश के विभिन्न राज्यों के लिए नई ट्रेनों का परिचालन संभव हो पाएंगे। पिछले साल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण परियोजना की स्वीकृति दी गई थी। कोडरमा बरकाकाना मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से झारखंड के कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले के 16 स्टेशनों को सीधा लाभ मिलेंगे। इस 938 गाँव की करीब 15 लाख आबादी को बेहतर रेल सुविधा प्राप्त होगी। यह रेलखंड कोयला ढुलाई के लिहाजे से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे झारखंड की कोयलरी से निकलने वाली कोयला बड़े पावर हाउसों तक तेज गति से पहुंच जा सके। अनुमान है कि दोहरीकरण के बाद धनबाद रेल मंडल की लोडिंग में 30 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि हो सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष में धनबाद मंडल ने 194 मिलियन टन लोडिंग कर 25,410 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। दोहरीकरण से इसमें करीब 15% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फ्राइड कॉरिडोर परियोजना के तहत सोमनगर से अंडला तक निर्माणाधीन कॉरिडोर भी कोडरमा के विकास को एक नई दिशा देगा। इसके पूरा होने पर कोडरमा लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर सकता है। इससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को मजबूती मिलने वाली है। रांची पटना के बीच इस रेल लाइन से दूरी 32 किलोमीटर भी कम हो जाएगी। बरकाकाना कोडरमा मार्ग से यह दूरी 379 किलोमीटर है, जबकि गोमो बोकारो से होकर 411 किलोमीटर तय करनी पड़ती। चरसी बेस, हजारीबाग टाउन, कसरा, नवादा, कटरमंसी, कटौतिया, कुम्हारगाड़, पदमा, बरही, उरवन और पीपरडीह जैसे स्टेशनों को भी दोहरीकरण से सीधा लाभ मिलेंगे। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट पर दोहरीकरण का काम अब शुरू करने जा रही है। बहुत जल्द आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, क्योंकि इसके लिए पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। और इस रूट को भारतीय रेलवे इसलिए तैयार करने वाली है कि इस रूट के तैयार हो जाने से जो मालगाड़ियों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं और सिंगल ट्रैक से जो देरी होती है, इससे भारतीय रेलवे को काफी ज्यादा क्षति पहुंचती है और समय पर माल नहीं पहुंचने पर व्यापारियों को भी नुकसान होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे इस रूट पर दोहरीकरण पर बहुत जल्द वर्क शुरू करने वाली है। और जब दोहरीकरण से ये रूट पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे तो इस पर आप ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है और साथ पैसेंजरों के लिए पैसेंजर और सुपर फास्ट और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का भी संचालन इस रूट पर
पर देखने को मिलेंगे। तो इस रूट पर भारतीय रेलवे जो भी नया वर्क करेगी दोहरीकरण को लेकर, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे पटना और रांची की दूरी को कम करने के लिए दोहरीकरण का काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।